एक बूढ़ा किसान अब खेत में काम नहीं कर सकता था। हर रोज वो बस धीरे धीरे चलता और एक पेड़ की छांव में बैठ जाता। उसका बेटा खेत में काम करता और उसे यूं बैठे देख सोचता, अब इनका कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक दिन बेटे ने लकड़ी का एक बड़ा बक्सा बनाया और अपने पिता से उसमें बैठने को कहा। पिता चुपचाप बैठ गए। बेटा बक्से को खींचता हुआ पहाड़ की चोटी तक ले गया। वो उसे धक्का देने ही वाला था, तभी अंदर से दस्तक हुई। पिता ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो, मुझे गिरा दो, लेकिन ये बक्सा संभाल कर रखना। हैरान होकर, क्यों बाबा? क्योंकि जब तेरा बेटा तुझसे थक जाएगा तब तेरे भी काम आएगा ये बक्सा। दोस्तों, जो आज बूढ़े हैं वो कभी हमारे रास्ते के पत्थर हटाया करते थे। आज अगर वो थके हैं तो क्या हम इतनी भी सेवा नहीं कर सकते? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद माँ बाप। अगर आप भी अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, सब्सक्राइब करें ऐसे और दिल छू लेने वाले वीडियो के लिए। बहुत समय पहले उत्तर भारत में एक व्यापारी रहता था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वह अकेले पहाड़ से नीचे शहर जाकर व्यापार करता था। एक दिन मन बहलाने के लिए वह वादियों और जंगलों की तरफ निकल गया। दोपहर की गर्मी में उसे नींद आ गई और वह एक अंधेरी गुफा में जाकर सो गया। जागने पर उसे वहां मिले 7 घड़े। पहले 5 घड़ों में सोने के सिक्के चमक रहे थे। छठे में मिला एक कागज जिस पर लिखा था, सावधान, इन सिक्कों पर शाप है। लेकिन लालच हमेशा चेतावनी से बड़ा होता है। व्यापारी ने एक एक करके सब घड़े घर लाकर रख दिए, पर जब 7वां घड़ा खोला वो आधा खाली आया था। अब मन में एक ही लालच था, इस घड़े को पूरा भरना है। उसने दिन रात मेहनत की, पैसा कमाया, लेकिन घड़ा कभी नहीं भरा। वो अमीर बन गया, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि 7वां घड़ा न लालच का घड़ा था जो कभी भरता ही नहीं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो कमेंट करें, लालच का कोई अंत नहीं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन गुरु ने देखा, उनके 5 शिष्य बाजार से अपनी अपनी साइकिलों पर लौट रहे हैं। जब वे उतरे, गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम सब साइकिल क्यों चलाते हो? पहला शिष्य बोला, मेरे साइकिल पर आलूओं का बोरा है, इससे मुझे उसे अपनी पीठ पर नहीं उठाना पड़ता। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत होशियार हो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मेरी तरह झुककर नहीं चलना पड़ेगा। दूसरा शिष्य बोला, मुझे साइकिल चलाते समय पेड़ों और खेतों को देखना अच्छा लगता है। गुरु बोले, तुम हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हो और दुनिया को देखना जानते हो। तीसरा शिष्य बोला, जब मैं साइकिल चलाता हूँ तब मैं मन में जप करता हूँ। गुरु ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा मन किसी कसकर कसे हुए पहिए की तरह रम गया है। चौथा शिष्य बोला, साइकिल चलाने पर मैं सभी जीवों से एकता का अनुभव करता हूँ। गुरु ने आनंद से कहा, तुम अहिंसा के सच्चे मार्ग पर अग्रसर हो। पांचवा शिष्य बोला, मैं साइकिल चलाने के लिए ही साइकिल चलाता हूँ। गुरु तुरंत उठे, उसके चरणों में बैठ गए और बोले, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। जब हम किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना है, तो वही ध्यान है, वही ज़ेन है। अगर ये कहानी आपको भीतर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नदी के किनारे गुरु ध्यान में लीन थे। उनका एक शिष्य आया, श्रद्धा और समर्पण से भरा हुआ। उसने गुरु के चरणों में 2 बड़े कीमती मोती अर्पित कर दिए। गुरु ने आंखें खोली, एक मोती उठाया, लेकिन वो फिसलकर नदी में गिर गया। शिष्य ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। सुबह से शाम तक वो मोती ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने तो देखा था, मोती कहाँ गिरा था, बताइए ना। गुरु मुस्कुराए, दूसरा मोती उठाया और नदी में फेंकते हुए बोले, वहां। थोड़ी देर रुककर गहराई से, जहां त्याग पूर्ण हो वहां खोज की जरूरत नहीं होती।
हज करने के लिए अदीब मुबारक मक्का की ओर यात्रा कर रहा था। थक कर एक जगह रुका और वहीं उसे सपना आया। एक फरिश्ता बोला, इस साल मक्का में कितने हाजी आएंगे? दूसरे ने जवाब दिया, 6 लाख। पहला फिर बोला, और इनमें से कितनों को हज का सच्चा पुण्य मिलेगा? दूसरे फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को नहीं, पर बगदाद में अली मुफ्का नाम का एक मोची है, उसे हज का असली पुण्य मिलेगा और उसके कारण बाकी 6 लाख को भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। अदीब हैरान होकर नींद से जागा और तुरंत उस मोची की दुकान पर जा पहुंचा। मैंने तो कुछ खास नहीं किया, हज के लिए 350 दीनार जमा किए थे, पर जब निकल रहा था देखा मेरे पड़ोसी भूखे हैं तो वो सब उन्हें दे दिया। अब शायद कभी हज न कर पाऊं, लेकिन मेरा दिल सुकून में है। कभी कभी सच्ची भक्ति यात्रा में नहीं बल्कि त्याग में छुपी होती है। भक्ति दिल से हो तभी असली होती है।